दोस्तों पूरे यूरोप में जो भी गाड़ी का सेकेंड हैंड टायर होता था यूरोप उसे भारत को एक्सपोर्ट कर देता था। लेकिन अब यूरोप ऐसा नहीं कर रहा है। एक समय था जब यूरोप अपना 75% सेकेंड हैंड टायर भारत को एक्सपोर्ट करता था और हम उसे इम्पोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब यूरोप ऐसा नहीं करना चाह रहा है। तो चलिए जानते हैं कि यूरोप ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहा है और भारत इन सेकेंड हैंड टायर को लेकर के क्या करता था, और अब जब हमें सेकेंड हैंड टायर यूरोप से नहीं मिल रहा है तो भारत क्या करेगा। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, टायर रिसाइकल अर्ज रिफॉर्म एज इंडिया एक्सपोर्ट्स अनइकोनॉमिक। जबकि एक टाइम था जब यूरोप अपने ऑलमोस्ट 75% टायर को भारत को दे देता था। गाइस, भारत इन टायर को रिसाइकल करता था और पूरे दुनिया में टायर को रिसाइकिल करने के मामले में दुनिया 5वें स्थान में आता है। पूरे यूरोप में जो भी सेकंड हैंड टायर होते थे उसको वो लोग निपटाने के लिए भारत एक्सपोर्ट कर देते थे और बदले में उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब भारतीय खरीदारों ने इस टायर के दाम को कम कर दिया है। इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि रेड सी से शिप के माध्यम से इन टायर को भारत लाया जाता था। लेकिन अभी रेड सी का हालत खराब है। वहाँ पर यमन हुथियों के द्वारा शिप को लूट लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन चीजों का फ्री कोस्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा यूरोप के लोगों का मानना है कि भारत इन सारे टायर को, जो भारत के खरीदार हैं, वो इसे रिसाइकिल करने के बजाय रीयूज कर रहे हैं, रीडायरेक्ट करके इसे ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं और इसीलिए यूरोपियन डीलर भारत को सेकेंड हैंड टायर देने से मना कर रहे हैं। भारत में इन टायर को रबड़ बनाने में या फिर स्टील रोलर के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। इसके ऊपर एक अच्छा सा परत चढ़ा दिया जाता है और इसे ब्लैक मार्केट में कम दामों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा इन टायर की कई यूज है। फर्नीचर से रिलेटेड चीजों को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अपने प्यारे भारत में टायर रिसाइकिलिंग मार्केटिंग की वैल्यू 35 बिलियन रुपीस के बराबर है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कई टन सेकेंड हैंड टायर की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे इंडस्ट्री में इन टायर को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और यूरोप अगर इन सेकेंड हैंड टायर को देना बंद कर देगा तो इन कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि यूरोप के पास टायर को रिसाइकलिंग करने की फैक्ट्री मौजूद नहीं है भी तो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन भारत में इसका एक बड़ा सेटअप है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना प्यारा भारत हर साल 3 मिलियन सेकेंड हैंड टायर को इम्पोर्ट करता है, जिसमें से 75% टायर की रिसाइकलिंग की जाती है। या तो बहुत खराब होते हैं जिसे जला दिया जाता है, और जो कुछ अच्छे टायर होते हैं उस पर अलग से परत चढ़ाकर इसे कम दामों में बेच दिया जाता है। लेकिन यूरोप जानता है कि सेकेंड हैंड टायर को रिसाइकिल करने के मामले में भारत से अच्छा ऑप्शन उसके पास कोई और नहीं है, क्योंकि पूरे एशिया में टायर को रिसाइकिल करने के मामले में 2 ही कंट्री थे, एक चीन और दूसरा भारत। और चीन पहले ही सेकेंड हैंड टायर के इम्पोर्ट पर बैन लगा चुका है। और चूंकि अपना प्यारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऐसे में भारत के पास खुद का सेकेंड हैंड टायर काफी ज्यादा है। इन टायर को रिसाइकिल करने के बाद जो रबड़ निकलता है इसी द्वारा टायर मेकिंग फैक्ट्री को बेच दिया जाता है। तो गाइस, ये थी सेकेंड हैंड टायर इंडस्ट्री की कुछ जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, यूरोप भारत को सेकेंड हैंड टायर एक्सपोर्ट करेगा या इसे और कम कर देगा? कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।